अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिद्दत। तलत बेगम जो कि असरा की हरकतों को खूब अच्छे से नोट कर रही है और काफ़ी परेशान है असरा की वजह से। जब सुल्तान आता है तो उसे कहने लगी, तुम ठीक कह रहे थे, असरा को साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। कभी तो फ्रिज में कपड़े रखने लगती है और कभी बेल की आवाज़ सुन लेती है जबकि मुझे सुनाई नहीं देती। ऐसे में सुल्तान बहुत खुश हो जाता है कि आखिरकार उसकी माँ भी समझ गई कि असरा पागल है। अब तो बड़े ही हक से असरा की भाभी को फ़ोन करते हुए उसकी हालत के बारे में बताने लगा। मैं बहुत परेशान हूँ, असरा जैसी हरकतें करती है वो नॉर्मल नहीं है। इसे किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। भाभी परेशान हो जाती हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं उससे बात करूँगी। आप उससे कहिएगा कि मेरी कॉल आई थी, मुझसे बात करे। तो देखना, मैं उसको समझाऊंगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सुल्तान बहुत खुश हो रहा है कि आखिरकार आहिस्ता ही आहिस्ता वो सारी फैमिली में ये बात फैला रहा है कि असरा पागल है। अलीज़ा जब सुल्तान की कॉल के बारे में सरवर साहब को बताती है तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। बेटे को पुप्पो की तरफ भेजते हैं कि उन्हें लेकर आओ, कुछ दिन हमारे साथ रहेंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। ऐसे ही शायान जाकर पुप्पो को ले भी आता है और यहाँ पर अलीज़ा असरा का दिल बहलाने के लिए उसे शॉपिंग पर ले जाती है, जहां पर असरा शॉपिंग करते करते काउंटर पर अपना मोबाइल भूल जाती है। तो सेल गर्ल आते हुए असरा का मोबाइल देती है। मैम, ये आप अपना मोबाइल काउंटर पर भूल आई थी। असरा काफ़ी परेशान हो जाती है। देखा भाभी, मैं चीज़ें भूलने लगी हूँ। सुल्तान ठीक कहते हैं, मुझे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, मैं पागल हो रही हूँ। अलीज़ा परेशान हो जाती है। नहीं असरा, ऐसी बातें तो होती रहती हैं, इंसान कहीं भी चीज़ रख के भूल जाता है, ये नॉर्मल चीज़ है, तुम पागल नहीं हो। असरा परेशानी के आलम में घर आती है। भाभी भी असरा की हालत को देखकर काफ़ी परेशान है। लेकिन यहाँ पर घर आए तो शायान जो कि अपनी पुप्पो को चिल देखना चाहता है, मुस्कुराते हुए देखना चाहता है, इसलिए उनके लिए ऐसा गिफ्ट लाया कि जब वो खोलेंगी तो डॉल एकदम से बाहर आ जाएगी, जिसकी वजह से असरा डर जाएगी, मुस्कुराने लगेगी और उनके घर की रौनक वापस आ जाएगी। लेकिन शायान बिल्कुल गलत था। जैसे ही उसने वो बॉक्स असरा को थमाया तो असरा ने उसे खोला तो एकदम से डॉल जो बाहर निकली तो असरा डर सी जाती है। फौरन से डरते हुए नीचे बॉक्स फेंक दिया। तो डॉल उठाकर शायान ने साइड पर रखी। क्या हुआ पुप्पो? मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, आपको हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप डर क्यों गई? अब जो सुल्तान भी अचानक से पहले ऊपर से आ गया तो सोने पे सुहागा, उसे तो मौका मिल गया। आते ही कहने लगा, बस ऐसी ही छोटी छोटी बच्चों वाली चीज़ों से डर जाती है। मैं तो कहता हूँ इसे बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, वरना इसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी। भाभी, मैंने आपसे भी बात की थी। असरा घबरा जाती है कि अब मेरे घर वालों को भी सब मालूम पड़ रहा है। आखिर मैं क्या करूँ? अचानक से पहले भाई को देखा तो तड़प जाती है, बेसाहता जाकर भाई के गले लग जाती है। भाई भी अपनी बहन की जो कंडीशन देख रहा है तो वो जान चुका है कि सारा कसूर सुल्तान का है। लेकिन अब सरवर साहब के पास अभी तक कोई सबूत नहीं कि सुल्तान को उसके गिरे बांध से पकड़ सकें, लेकिन बहुत जल्द सबूत भी हाथ लग ही जाएंगे। दूसरी तरफ परी की जिंदगी में तो खुशियां आने ही वाली हैं, क्योंकि नौफल ने आज परी को प्रपोज कर दिया, उसे अपनी मोहब्बत के बारे में बता दिया। तो परी भी कहने लगी, यानी कि आप जो सुल्तान का पीछा कर रहे हैं उसे सबक सिखाना चाहते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि आप मुझे चाहते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, वरना इंसानियत के लिए आप कुछ नहीं कर रहे ना। तो यहाँ पर नौफिल कहने लगा, तुम ऐसा भी नहीं कह सकती, लेकिन मेरी मोहब्बत से इनकार भी नहीं कर सकती। हाँ, चाहता हूँ तुम्हें और बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। परी तो एकदम से नौफल को देखने लगी, क्योंकि पहले वो मोहब्बत की बहुत बड़ी सज़ा भुगत चुकी है। अब दोबारा मोहब्बत करने की उसमें हिम्मत ही नहीं। वो नहीं चाहती कि दोबारा से वो उस दलदल में फंसे। इसलिए नौफल पर एतबार करना परी के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन आखिरकार नौफल अपनी मोहब्बत की वजह से परी को जीत ही लेगा, उसको एतबार आ ही जाएगा।